आशीष जी, पहला सवाल आपसे करना चाहती हूँ। मुझे तो लगता है कि दिल्ली पुलिस के तमाम थानों पर ताला लगा देना चाहिए। बीजेपी के ही नेता तफ्तीश भी कर दें और अंजाम तक भी मामले को पहुंचा दें। आप लोग कैसे भांप लेते हैं सर लव जिहाद? कौन सी दूरबीन है आपके पास? मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं और मेरी सख्त ऑब्जेक्शन है कि लव जिहाद शब्द को आप बीजेपी को एट्रीब्यूट कर रही हैं। सबसे पहले तो कपिल मिश्रा किसके नेता हैं? मैं अपनी बात कह दूं, पूरी बात आप काउंटर तो करना पड़ेगा क्योंकि आपने मेरे प्रश्न पर मेरा उत्तर होने के बाद ही इसीलिए सुनाकर मैंने बातचीत मेरा उत्तर पूरा होने के बाद ही करेंगे। नहीं, ठीक है, बोलिए। लव जिहाद शब्द का इजाद सबसे पहले 2009 में केरल की चर्च में वहां की प्रताड़ित महिलाओं और लड़कियों के कारण वहां के पोप्स ने, बिशप्स ने किया। उसके बाद कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने यह बताया कि केरल में लव जिहाद नाम का शब्द है। क्या यह तथ्य नहीं है? यह तथ्य है, यह तथ्य है। जब हम इसके संदर्भ, अगर भाजपा इस पे बात करे तो भाजपा गुनहगार है। भाजपा अगर यह कहे कि आप किसी को भरमाए मत, दो व्यक्तियों में प्रेम होना, उनके संबंध होना, उनका विवाह होना इस देश में गुनाह नहीं है। स्पेशल मैरिज एक्ट है, इस देश के संविधान ने उस सब के प्रोविजंस दिए हैं। मगर अगर चर्चेस इस बात को कहें, अगर कांग्रेस के मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर बैठे वो इस बात को कहे तो वो जायज है। भारतीय जनता पार्टी अगर अंकित सक्सेना का मर्डर दिल्ली में हो, अगर डॉक्टर नारंग का मर्डर दिल्ली में हो, अंकिता तोमर का मर्डर दिल्ली में हो और वर्तमान में जो दुखद घटना हुई उसकी अगर प्रामाणिक बातचीत के संदर्भ में, क्योंकि अगर हम डायग्नोज ठीक नहीं करेंगे तो उसका इलाज भी नहीं कर सकते। पुलिस सुपर ह्यूमन बीइंग नहीं हो सकती है। हर जगह पर हर व्यक्ति के पीछे पुलिस नहीं हो सकती है। समाज के चेक्स एंड बैलेंसेस, समाज में जैसा आपने भी कहा 13 लोग 17 लोग वहां जा रहे थे, वो भी एक चेक एंड बैलेंस है। और इस प्रकार से जो पहचान छुपा कर काम होते हैं वे भी एक चेक्स एंड बैलेंसेस है। इसलिए इनको समझने की जरूरत है। दिल्ली वालों की गलती है, पुलिस की गलती मैंने नहीं तो है। एक शब्द भी नहीं कहा दिल्ली वालों की गलती है। आप कह रहे मैंने लव जिहाद शब्द के संदर्भ में आपने जो भाजपा को एट्रीब्यूट किया उस पे अपना एतराज जताया। अनिका जी, क्या ये मुस्लिम वोटों की ही आप लोगों को चाहत है जिसकी वजह से अगर सच के भी ऐसे मामले आते हैं और ये सच्चाई है कि केरल में मुख्यमंत्रियों ने लव जिहाद का जिक्र किया है, हाईकोर्ट ने किया है, फिर भी आप लोग आंख पर पट्टी बांध लेते हैं क्योंकि इससे आपको लगता है इनको फायदा ना हो जाए? देखिए, कोलैबोरेटिव और कलेक्टिवली आप इसको नहीं देख सकते, आप इंडिविजुअल केसेस देखने पड़ेंगे। आप दिल्ली याद करिए, निर्भया केस याद है आपको? वो आंदोलन, वो कैंडल मार्च, वो आक्रोश उन महिलाओं के अंदर, महिला छोड़िए युवा के अंदर, क्या क्या करवाया था आपने? आपने कहा नहीं, एक कानून बदलना चाहिए, आपने लॉ अमेंड करवाए, जस्टिस वर्मा कमेटी बनी और फास्ट ट्रैक कोर्ट का वायदा किया गया, इन कैमरा रिकॉर्डिंग महिलाओं की बात की गई, ये कहा गया कि एफआईआर तुरंत महिला की अगर हो तो की जाए, और ये कहा गया कि आप फास्ट ट्रैक कोर्ट हो और निर्भया फंड बनाया गया। आरोपी के हाथ पर कितने साल हो गए? दिखा नहीं, आप जानबूझ के अनदेखा करना चाहते हैं। 9 साल कहां खड़े? सत्ता परिवर्तन भी हो गया। सवाल तो पूछने दीजिए, कलावा जो लड़के के हाथ पर दिख रहा है वो आप जानबूझकर अनदेखा करना चाहते हैं? देखिए, आपने सुना उससे क्या, जब पुलिस ने पूछा क्या किया, क्या कहा उसने? क्या कहा? वो उसने उस वक्त नहीं बंधा होता, उसने बड़ा मुझे बचने के लिए मैंने ये रूप धारण कर लिया। अच्छा, आप उसको बिलीव करना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली पुलिस, देखिए इन्वेस्टिगेशन केस है, आप और मेरे मॉरल जिसने ऑन कैमरा इतनी बार चाकू मारा है, आप उसको बिलीव करेंगे? जो तो कैमरे में दिखाई दे रहा है किस तरह बेरहमी से मार रहा है और लोग खड़े हुए हैं, क्या लोगों का इसमें रोल नहीं था? कलावा पर क्या पुलिस का रोल नहीं था इसके अंदर? क्या इसकी थ्योरी चलेगी? ये बात नहीं हो रही है अंजना जी, आप प्लीज समझिए बात को। आप आरोपी को कोर्ट कर रही है मैडम, कैसे आप बात को ट्विस्ट कर रही हैं? आरोपी को बात कोर्ट क्या कर हो रही रही है मैम? यहाँ पर बात ये हो रही है, दिन दिहाड़े या रात के अंधेरे में कोई लोग निकल रहे हैं, उसके बीच में एक बच्ची का कत्ल हो रहा है, लोग देख रहे हैं, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। मुद्दा कहां हो रहा है वो नहीं दिखाई दे रहा। पुलिसिंग में वैकेंसी है वो दिखाई नहीं दे रही। ये कहा गया था कि 25% कमांडो हमारी विधानसभा में डालेंगे, वो दिखाई नहीं दे रहा। जब ये वायदे किए गए थे, सत्ता परिवर्तन हुआ था, शीला जी की सरकार हटाई गई थी, उसके बाद सरकारें आई, क्या हुआ? आज श्रद्धा से लेके कंजावला केस से लेके द्वारका का एसिड केस देख लीजिए आप, क्या हो रहा है? कोई रुकावट हुई? कुछ कमी हुई? एक पैसे की कमी नहीं हुई, बद से बदतर दिल्ली की हालत होगी। तो ये सवाल इन जो पार्टी में पावर में उनका पूछना हमारा हक है।